हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जंक्शन। तो आज हम देखने वाले हैं वीडियो के माध्यम से लेडर फ्रैक्शन। तो देखिए, लेडर फ्रैक्शन देखने वाले हैं हम लोग। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे दिए रहते हैं, आपने देखा भी होगा। जैसे 1 + 1/2 1 दिया रहेगा, ऐसे दिया रहता है उसमें। ठीक है, इसी टर्म में क्वेश्चन को दिए होते हैं। इसका सोल्व कैसे करना है, तो इसको सोल्व आपको नीचे की तरफ से करना होता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर बोलूँ तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी जब इतना का सोल्व किया आपने तो कितना आया, 3/2 बोलेंगे जी। अब तो कोई यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अगर मैं कहीं बोलूँ आपको, अगर एक 3/2 लिखा हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2/3 ही तो लिखेंगे उसको। तो ये चेंज हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 जो है यहाँ पे रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, यानी ये पूरा का पूरा 2 बन गया, और ये 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3। यानी यहाँ पे सोल्व तक यहाँ तक कितना आया, 5/3। अब यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे 3 को और 5 नीचे रहेगा, यानी 5 5 3 कितना हो जाएगा, 8/5 आपका आंसर हो जाएगा। इनका आंसर कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। एक चीज़ और भी देखिए, अगर आप ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो देखिए, यानी 1 और 2 लिख लीजिए, और 1 2 3 आगे कितने, 1 2 3 स्टेप हुआ, तो 3 बार आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। इसको आपस में ऐड कीजिए, 2 और 1 कितना होगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। देखिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8/5। सीधे यहाँ से लिख लीजिएगा उसका 8 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लेडर फ्रैक्शन जो है, या कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं उसे, तो इसी माध्यम से उसको किए जाएंगे। नॉइड यानी आज के टाइम में जिस प्रकार से एग्जाम बन रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन लेके आया हूँ। आसान क्वेश्चन भी होते हैं, जो चीज़ें मैं बता देता हूँ, अगर बुक में मिले वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। देखिए, अब देखिए, उसको 1 मिनट के लिए सोल्व कीजिएगा। तो अभी तो पता है आपको, नीचे से सोल्व करते हुए चले जाएंगे आप, लेकिन ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे मैंने बताया। इनको लिख लीजिए, 3 और 5 को लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टेप तक आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। फिर आपस में जोड़ते चाहिए, 8 और 5 कितना होगा, 13 और 8 कितना होगा बताइए, 21 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 34, और 34 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55। तो जो आपका आंसर आएगा दोस्तों, 55/34। आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ से 55/34 आएगा। चीज गया, तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी 1/1 में 1 + 1/1 में 1 + 1/1 में 1 +। अब देखिए चीज़ें, यहाँ पे आप क्या करते थे, 1 और x को लेके चलते थे, फिर ऐड करके चलते थे। एक चीज़ समझिए जरा, देखिए एक बार क्वेश्चन चेक कर लें, 5/8। ठीक है, जरा एक चीज़ समझिए दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखिए तो ये चीज़ें जो 5/8 है, ये 1 रहेगी, यानी 1/5/8, तो ये कितना हो जाएगा बताइए जरा, 8/5 होगा। तो आप बोलेंगे जी सर होगा या नहीं होगा बताइए। अगर आप इसको कंसिडर करें तो अगर 5 से आप अगर 8 में डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 1 + 3/5 होगा। तो बोलेंगे जी सर। इसको आप उलट दीजिए, यहाँ से उल्टा कर लीजिए, कितना होगा, 5/3। अगर इसको आप भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3, 2/3 बनेगा। बोलेंगे जी सर। आगे देख लीजिए, यहाँ पर ले आइए, अगर आप इसको 3 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी बताइए, 1 + 1/2 होगा। बोलेंगे जी। अब देखिए जरा मेरी बातों को समझिए, ये पूरा का पूरा चीज़ है। अगर आप इसको x लेते हो, अगर ये y लेते हो, तो ये z लेंगे, चलो ये फिर कितना a हो जाएगा बताइए जरा। यानी x y z के सीरीज में तो चलती है ये। तो चीज़ें अगर इसको आप x लेते हैं, ये y हो जाएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू z हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, a। और x को हमने a लिया था, तो ये 2 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, x, यानी x = हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, तो 2 आ जाएगा। और हमारा ये आंसर हमसे पूछा गया था चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकालना है फाइंड a + b + c + d, यानी सब का सब निकालना है। यानी a गैप कर रखा है, b c d। तो अभी हमने डिस्कस किया था क्या करना, कुछ भी ना कीजिए, इसको 154/29 कर लीजिए। बोलेंगे जी सर। अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितने बार में जाएगा, 30 × 5 = 150, यानी 5 बार में जाएगा। तो 5 + अब देखिए 30 × 5 = 150, 5 और 5 माइनस कर लीजिए कितना, 145, तो यानी 9/29 हो जाएगा। ये लीजिए आप यहाँ से 29/9 को करेंगे डिवाइड,
तो बोलेंगे जी, यानी कितना 9 3 9 3 27, 2/9 होगा। अब यहाँ से चेंज कीजिए उसको, तो 9/2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा बताइए, 2 4 प्लस 1/2 होगा। बोलेंगे जी सर, अगर आप देखिए 1/2 आ जाएगा। अगर आप इसको 2/1 लिखेंगे तो ये सीधे क्या निकल के देगा बताइए जरा, 2 निकल के आएगा यहाँ से। बोलेंगे जी, अब देखिए जरा ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू, ये हो जाएगी बी की वैल्यू, ये हो जाएगी सी की वैल्यू और ये हो जाएगी डी की वैल्यू। सबका जोड़ पूछा गया तो कितना होगा, 5 3 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 14। आपके पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 14। अगर आप चाहते हैं इसको एलडीएम के मेथड से करना तो ये भी चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए जरा, आइए एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर समझना चाहते हैं तो देखिए समझिएगा, यानी 29 से आपको डिवाइड करना है किसको, 154 को। बोलेंगे जी सर 5 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 145। अब यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये 9 आएगा। अब जिससे आपने भाग किया था उसको नीचे ले आइए, 9 3 27, ये चीज़ें कितनी आएगी, यहाँ से 2 आएगी, ये फिर से 9 नीचे आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2 चौक 8। कितना शेष बचा हुआ यहाँ से 1, फिर से ये 2 नीचे आएगा तो 1 को कितने बार में, 2 बार में जाएगा और ये 0 आ गया। यानी ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, ये सी रहा होगा और ये डी रहा होगा। यानी ABCD की वैल्यू पता करनी थी आपको, तो सबको जोड़ना था। तो 5 3 8 2 10 4 14, तो इससे भी आंसर आप LDM मेथड से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये SCF लेने का भी तरीका होता है और यहीं से यही चीज़ें निकल के आती है। तो मैंने 2 तरीके बताए आपको, ये लंबी भाग विधि द्वारा और दूसरा मैंने आपको वो भी लंबी भाग विधि के द्वारा ही था, बट हमने कुछ स्टेप उसमें से निकाल दिए थे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 45/53, 1/a प्लस b/1 प्लस c माइनस में 2/5। तो इसको कैसे आप करेंगे जरा समझिए। देखिए तो इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा जरा बताइए। आप कहेंगे सर 53/45 लिख लीजिए उसको। बोलेंगे जी, तो एक बार में जाएगा तो ये कितना बचेगा जरा यहाँ से ये बताइए। तो बचेगा क्या 8/45। बोलेंगे जी सर 45/8 जब करेंगे यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं, 8 × 5 = 40, 5/8। बोलेंगे जी, अब देखिए चीज़ों को समझिए ज़रा। अब यहाँ से चीज़ें जो है ये आप जब लेके जाना अपने को, देखिए ए का वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू होगी और सी की वैल्यू में माइनस रखी गई है। तो इसको आप लिखेंगे 8/5। तो ये 8/5 यानी 2 माइनस करके कब प्राप्त होगा, जब यहाँ पे इसको 2 लिखेंगे, 2 - 2/5, यानी 5 दूनी 10 और 10 को 2 से माइनस करेंगे तभी तो 8 निकलेगा यहाँ पे। बोलेंगे जी सर, अब आपको ए की वैल्यू दी गई है 1, बी की वैल्यू आपने निकाला 5 और सी की वैल्यू निकाला आपने 2। तो अब ले आइए यहाँ पे यार, अगर 4 को अगर आप 4 × 1 माइनस का 5 प्लस का 3 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 5 प्लस 6, यानी 6 4 10 से 5 जाएगा तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। इस स्टेप को समझिएगा, यानी 8/5 कैसे लाया जाएगा, जब यहाँ पे 2 माइनस करके कब होगा, जब यहाँ पे 2 रखेंगे, यानी 5 दूनी 10 - 2 कितना होगा 8। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जो है, और अच्छा 2x + 3y - z, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 1/x + 1/2y प्लस z + 1/4। तो आपको वैल्यू दिया गया निकालना है 2x + 3y - z की आपके पास वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसेस देखिए, अगर आप इसको एक काम की जगह 29 से डिवाइड करेंगे 79 में तो कितना होगा बताइए जरा। तो 29 × 3 = 87 होगा, 2 बार में जाएगा, 58 होगा, 58 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना होगा 21, 58 देख लो, 8 से 1 9 से 1 जगह 8 और बिल्कुल सही 21/29 होगा। बोलेंगे जी, इसको चेंज कर लीजिए जरा। तो 29/21 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बताओ, 1 + 8/21 होगा। बोलेंगे जी, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना 1 रखा गया, मतलब लिखे होंगे यहाँ पे, यानी 1 प्लस में 2/8/21 रहा होगा। बोलिए हाँ, बोलेंगे जी। अब इसका मतलब ये है, ये चीज़ें यहाँ से कैसे निकल के आएगी बताइए। 2 से कटेगा ये चीज़ें, जब नीचे आएगी 21 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 21/4 होगा ये। बोलेंगे जी, यानी 5 सही 1 + 1/4 होगा। तो आप बोलेंगे जी सर, यानी ये होगी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू और ये हो जाएगी z की वैल्यू यहाँ से। अब देखो इसमें रखना है तो कितना रखेंगे 2, यानी ये हो जाएगा 8 का, प्लस का y रखेंगे तो 3 हो जाएगा
और माइनस का 5, 8 3 11 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, इसका आंसर कितना रहेगा 2, ये रहेगा 2x यानी कितना, सॉरी ये देखिए 4 हो जाएगा है ना, ये 4 हो जाएगा तो 4 और 3 7, 7 से 5 जाएगा तो आंसर कितना होगा आपका 2 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।